हेलो नमस्कार, सी मुकेश शर्मा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात हो रही थी, फार्मूला हमारे सामने था। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमारे को हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट दोनों दिए हुए थे, और हमने दोनों को फिगर को पुट किया और आराम से आंसर निकाल लिया। क्या होता है जब हम लोगों को फिगर डायरेक्ट ना दी हो? ऐसा भी होता है कई बार हमारे को हम लोगों को फिगर निकालनी पड़ती है, डायरेक्ट ना दी हो तो हम लोगों को फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60 टी एस ग्रेवाल का, जहां हम लोगों को दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000। ठीक है, और टैक्स भी दिया हुआ है। टैक्स का अमाउंट हम लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है 30,000, और नेट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी दिया हुआ है 50,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 50,000। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। ऑब्वियसली इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस किए हुए हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए मुझे टैक्स की फिगर भी प्लस करनी पड़ेगी और मुझे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी प्लस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट और प्लस टैक्स। ये फिगर आ जाएगी हमारी, जो हम लोगों को 1,70,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट और सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को 1,70,000 दिया है। इंटरेस्ट हमने डायरेक्ट फिगर दे रखी है 50,000, और 30,000 का हम लोगों को टैक्स दिया हुआ है। ये आ गया 2,50,000। जो फिगर प्रॉफिट की मुझे चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आ गई 2,50,000। अब तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में ये फिगर पुट करनी। ये फिगर भी मेरे पास है, ये फिगर भी मेरे पास है। तो मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर निकालना चाहूंगा तो कैसे निकल जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर? 2,50,000 मेरा प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है, और डिवाइडेड बाई मैं करूंगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना है 50,000, 5 टाइम्स मेरा रेशियो आ गई कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत अच्छी रेशियो है, कंपनी के पास 5 टाइम्स प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट के लिए। तो पिछला क्वेश्चन जो डायरेक्ट था उसमें मुझे ये फिगर भी दी हुई थी, ये फिगर भी दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 59 में। 60 में थोड़ा और आगे बढ़ गए हमने, क्वेश्चन नंबर 60 है, थोड़ा सा उन्होंने फिगर सेग्रेट करके दे दिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, हम लोगों को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें मैंने इंटरेस्ट की फिगर भी प्लस कर दी और टैक्स की फिगर भी प्लस कर दी, 2 फिगर मुझे अलग से दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कन्वर्ट किया किसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर, और हमने ये फिगर निकालने के बाद हमने आंसर निकाल लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जहां क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा चेंज करके दिया हो। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टी एस ग्रेवाल बुक का। इसमें हम लोगों को 10% डिवेंचर इक्विटी शेयर दे रखे हैं, सॉरी इक्विटी शेयर एक इक्विटी शेयर दिया हुआ है 1 लाख की। इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर, 8%। ये हम लोगों को दी 50,000 की, आई थिंक 70,000 की, 7030। और फिगर दी हुई हम लोगों को 10% डिवेंचर 50,000।
ये 10% और ये 8% जो होता है ना, ये 8% जो है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड का रेट है, और ये 10% जो है डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। डिवेंचर्स जो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होता है, और ये भी हम लोगों को 50,000 ही दिया हुआ है, सेम अमाउंट है 50,000, 50 और 000। इसके बाद है हमारा लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म बैंक लोन कितना दिया हुआ है? ये हम लोगों को दिया हुआ है, आई थिंक ये भी 50,000 ही है, और हम लोगों को दिया हुआ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन भी दिया हुआ, यानी इसके ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देकर हम लोगों को इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन कितना दे रखा है? 5,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ 75,000 और टैक्स दे रखा 9,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 70 और टैक्स की पेमेंट का रखी हमने 9,000। मुझे दो फिगरें चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, अब मेरे कोई है मेरे पास डायरेक्ट फिगर नहीं है, एक तो मुझे केवल टैक्स भी दे रखा है, मैं टैक्स प्लस कर दूंगा। इंटरेस्ट की फिगर चाहिए जो मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करने पड़ेंगे, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना है। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, देखो ये 5,000 तो मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है और 50,000 का 10% मुझे निकालना पड़ेगा। 5,000 मेरा डायरेक्ट है प्लस 10% ऑफ 50,000। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरा 10,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट टोटल। अब मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले भी निकाल चुके हम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 75,000 और इंटरेस्ट की फिगर निकाली 10,000, ये मैंने यहाँ ऐसे लाइन लगानी थी। 10,000 और 5,000 है मेरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आ गया मेरा 84,000। और अब मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल टू 84,000 मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और 10,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है। आंसर आ गया मेरा 845 टाइम्स। ये भी अच्छी रेशो है, कंपनी के पास 8 टाइम्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल है किस चीज़ के लिए? इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये भी कोई एक तरह से बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें तो ये चीज़ें तो हमने निकाल रखी है पहले भी। सिर्फ यहाँ पर क्या करना पड़ा, मुझे टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ी। एक इंटरेस्ट मुझे डायरेक्ट दिया हुआ था, एक इंटरेस्ट की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर है, अभी देख लेते हैं एक बार। वो थोड़ा क्वेश्चन अलग है, वो आप लोगों को जरूर करना चाहिए वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर है 61, एग्जाम्पल नंबर 61 है, सॉरी 62, एग्जाम्पल 62 टीएस ग्रेवाल। एग्जाम्पल 62 टीएस ग्रेवाल। फिगर्स नोट कर लेते हैं पहले। इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दे रखा 1,20,000, 1,20,000। 12% लॉन्ग टर्म डेट, ये हमारा 12% लॉन्ग टर्म अमाउंट दे रखा है हम लोगों को 20 लाख, 20 के बाद 5 0, 1 2 3, 20 लाख। और क्या दिया हुआ है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, वो दिया 40%। देखो रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर हम जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट प्रोवाइड कराया होता है उसके हिसाब से टैक्स लगाते हैं। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, इसके ऊपर तो मैं टैक्स निकाल नहीं सकता, इसमें से टैक्स माइनस है। अब मुझे क्या क्या चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए, मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक तो टैक्स का अमाउंट प्लस करना पड़ेगा और एक इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट प्लस करना पड़ेगा। अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला जाता है और ये 40% जो टैक्स रेट है ये लगता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, इंक्लूडिंग हमने जो इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट है वो भी माइनस कर दिया, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर मैं चाहूँ तो ये एक इक्वेशन बना सकता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। यानी कि हमने इस टैक्स माइनस करने से पहले का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया होगा। ये फिगर मुझे दी हुई है 1,20,000 और सपोज करो मैं इस प्रॉफिट को मान लेता हूं x, क्योंकि मुझे ये फिगर दी नहीं हुई है क्वेश्चन के अंदर, और x के ऊपर 40% लगेगा तो ये हो जाएगा 0.4x। कैसे निकाला हमने ये निकाला x का 40% ऑफ x, ये आ गया हमारा 40% ऑफ x। निकालते हैं ना, जैसे x को इंटू 40/100 0.4x, ऐसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन करते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को आनी चाहिए। x का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4x, 0.4x थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, 0.4x या 40x एक ही बात है, ठीक है सर। अब मुझे x की फिगर निकालनी है, ऐसे निकालूंगा 0.6x, एक x में से 0.4x माइनस करूंगा तो 0.6x बच जाएगा और इक्वल टू 1,20,000। x की फिगर निकालो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.6, ये हमारा 2 लाख रुपीज़ आएगा। इसको मैं सोल्व करूंगा ना इक्वेशन को, ये मेरा 2 लाख रुपीज़ आ गया, ठीक है सर। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मेरे पे 2 लाख, यानी कि मैंने इंटरेस्ट इसमें टैक्स तो मैंने जोड़ा हुआ है इसके अंदर, बिफोर टैक्स हो गया। अब मुझे बिफोर इंटरेस्ट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया, सॉरी बिफोर टैक्स आ गया 2 लाख रुपीज, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हम निकाल लेते हैं, यहां से पता लग जाएगा मुझे कैसे निकाला मैंने। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट है मेरा 20 लाख का, 20 लाख को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12% निकालेंगे इसका 20 लाख लोन का, 12/100 सोल्ड करेंगे तो आ जाएगा 2,40,000। तो मुझे इसमें अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए तो मुझे 2,40,000 और प्लस करना पड़ेगा इसमें, 2,40,000 ये आ जाएगा 4,40,000।
ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो ये फिगर मैं यहाँ ले जाता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है मेरा, 4,40,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000। यह है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इसको सोल्व करूँगा, ये 3 जीरो मैंने काटी, एक ही काट दी, 4 से काटा, 4 6 24, 11 डिवाइड करूँगा, वो ये आ जाएगा मेरा 1.8 समथिंग टाइम्स। तो ये कैलकुलेशन है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। थोड़ा क्वेश्चन अलग था, यहाँ टैक्स का रेट दिया हुआ था, बाकी क्वेश्चन में टैक्स का अमाउंट दिया हुआ था। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप थोड़ा देखिए इन क्वेश्चनों को, समझिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे सामने अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा उसका। और नेक्स्ट क्लास में हम अगली रेशियो शुरू करेंगे, एक्टिविटी रेशियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।